आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जनकपुरी में पड़ा अकाल, तब राजा जनक दिल में घबराया। सोने का हल बनवा कर खुद राजा ने था हल चलाया। एक घड़े से सीता नामी निकली थी एक ज्योति रानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जब तक है आकाश पे चांद और सितारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। जब तक है आकाश पे चांद और सितारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। कहते कि माँ बाप का दिल जिसने दुखाया, कहते कि माँ बाप का दिल जिसने दुखाया, आकाश पे भगवान को भी उसने रुलाया। उनकी दुआ हमको लगा देगी किनारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। जब तक है आकाश पे चांद और सितारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। माँ बाप का दिल है किसी तीरथ से भी प्यारा, माँ बाप का दिल है किसी तीरथ से भी प्यारा। हंस हंस के उठाते हैं वो दुख दर्द हमारा। दुनिया की हर एक चीज से माँ बाप है प्यारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। जब तक है आकाश पे चांद और सितारे, भगवान
पिताजी, माताजी, अब हम फिर अयोध्या नगरी में आ गए हैं और इस समय सरयू नदी के पास बैठे हैं। अब हम फिर जन्मभूमि में आ गए हैं। बेटा, तुमने हमारे घर बहुत कष्ट उठाए हैं और हमें सारे तीरथ करवाए हैं। निसंदेह पुत्र हो तो श्रवण जैसा माँ पिता तेरी बलाएं ले लो। बेटा, थोड़ी प्यास है, कुछ जल पीने की इच्छा है। अब तो आ गए हैं सरयू गंगा की, लाता हूं मैं शीघ्र ही पावन सुंदर नीर। हाँ हाँ बेटा, जाओ, परंतु जल लेकर शीघ्र ही लौट आना। हाँ माताजी, जाता हूं और कमंडल भरकर अभी लाता हूं। माता पिता को छोड़कर लेने जाता नीर, रक्षा करना जगतपति चित है आज अधीर। गरीब प्रजा को मन में जीव जंतु बहुत लाते हैं। प्रजा के कष्ट पाने से हम भी कष्ट उठाते हैं। ये आवाज क्या थी? ऐसा मालूम होता है कोई जंगली जानवर जल पी रहा है। जानना तो क्या, सप्तवेदी बांध चलाने का भी मुझे पूर्ण अधिकार है। इसका निशाना पता जाए वो भार है। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों
तो किसी गुस्से की आवाज है। मुझे अपने दर्द का तो कोई गम नहीं, परंतु गम है तो ये है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर सका। मुझे क्षमा करना। अब आता आप पिता। ये क्या तू धर्म न है? ओ आप आता हाँ और महोबा आप पिता। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं पापी हूँ। मैंने आज पाप कर डाला। अब भगवान, अब माँ पिता की कौन सुन लेगा? कौन उनकी आज्ञा का पालन करेगा? कौन उनको चल दिलाएगा? सारे शरीर में दर्द होता है। अब आता पिता। धोखा, सरासर धोखा। दशरथ, ये तूने क्या धोखा खाया? संस्कार के धोखे में जर्मन को मार गिराया। जर्मन कुमार, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। तुम पर बात चलाने वाला मैं हूँ। अपने हाथों, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारने वाला मैं हूँ। तुम्हारा हत्यारा, खूनी, अपराधी मैं हूँ। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ। मेरा ही सर हत्यारा है। बढ़कर शिकार के धोखे में मैंने ही तुझको मारा है। मुझ पर, मेरे कर्म पर धिक्कार 100 बार है। इस हाथ पर, इस बाण पर धिक्कार 100 बार है। कौन? अयोध्या नरेश। प्रणाम राजन। शिकार के धोखे में वो गया अगर शिकार मेरा, तो इसमें आप दोषी नहीं। आ गया था अंत समय मेरा। अरे पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती? सरयू, तू प्रलय का रूप धारण कर ले। प्रणाम का शब्द सुनने से पहले कानों तुम बहरे क्यों नहीं हो गए? शास्त्रों के हो घात तो बदला चुके इसका। हो मुझ पर वज्रपात तो बदला चुके इसका। जो शर शर्मन कुमार के प्राणों को चीर गया, पहले से क्यों न मर गया? शिकार के धोखे में आपने मुझे बाण मारा है, तो इसमें आपका दोष नहीं। और मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ कि जब तक जिया मात पिता की सेवा में जिया, और अब उनकी सेवा में प्राण त्याग रहा हूँ। और मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मरो और मैं देखता रहूं। पिता, उचित तो ये है कि मरने से पहले मुझसे कुछ सेवा ले, मुझसे कुछ बदला ले।
अच्छा, तो आप बहुत दुखी हैं, तो इतना काम कीजिए। ये कमंडल पड़ा है, इसमें जल भरकर मेरे अंदर माता पिता को पिला दीजिए। जगदीश कृपा करना मुझ पे, बस जितनी मुझ में शक्ति हो। जिस जन्म में भी जाऊं हे भगवान, वो माता पिता की भक्ति हो। अब प्राण तो है कंठ में, होठों पे नाम है। माता पिता को मन से अंतिम प्रणाम है। निश्चेत हो गया, तारामंडल निस्तेज हो गया, वायु शांत है, तुषार काला है, मैं अंधा हूं, निर्हिंसक हूं, निर्बुद्धि हूं, हत्यारा हूं, मैं सज्जन पद का दोषी हूं, अपराधी को नकारा हूं। शांतनु कुमार की हत्या का बदला मुझसे ले ले कोई, ये मांग मेरा नोचे कोई, खाल मेरी खेते कोई। सर्वम श्रवण कुमार अब तक जल लेकर क्यों नहीं पहुंचा? मेरा साया क्यों फड़क रहा है? मुझे पसीना क्यों आ रहा है? श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार। श्रवण कुमार है अर्जुन कुमार। श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार। फिर वही बात, फिर वही धार्मिक ध्वनि। कोई कह रहा है अर्जुन कुमार, पुकार पुकार। आकाश के तारामंडल तो भी पुकार, अर्जुन कुमार, अर्जुन कुमार। इनके साथ साथ अयोध्या के कलंकी दशरथ तू भी पुकार, अर्जुन कुमार, अर्जुन कुमार। श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार। फिर वही आवाज, फिर वही धार्मिक ध्वनि। ये कह रहा है अर्जुन कुमार, शायद वो बेचारे अंधे अपने अर्जुन को बुला रहे हैं। चलना चाहिए और मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। सुन ऋषि और ज्ञानवती जी, जल पीजिए। बेटा जल ले आया, परंतु समय बहुत लगाया और तेरी आवाज भी कुछ भारी मालूम होती है बेटा। बोलता क्यों नहीं? तू तो मेरा श्रवण कुमार मालूम नहीं होता। हम अपने श्रवण के सिवा किसी के हाथों का जल नहीं पिएंगे। वे बोल नहीं, वे बात नहीं, वे श्रवण वाली अदा नहीं। इस बोल से प्रकट ये होता है, वे श्रवण वाली सदा नहीं। हाय
अब क्या करूं? बोलूं या ना बोलूं? चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, झूठ नहीं बोलेगा। ऋषि जी, मैं आपका गड़बड़ नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं। अवधेश, आप जल लेकर आए। मेरा मेरा श्रवण कहाँ है? शब्दों से कहूं या ना कहूं? अवधेश उत्तर नहीं देते। कहाँ है हमारा लाडला श्रवण? कहाँ है? निश्चित हो गया कि दशरथ झूठ नहीं बोलेगा। सुनो ऋषि जी और ज्ञानवती जी, हमारे श्रवण की क्यों हो गई? मृत्यु हो गई, वो भी मेरे पापी हाथों से। वो सरयू में जल भर रहा था। कार के धोखे में मैंने शब्द वेदी बाण मारा। इस तरह वो नर रतन और लोक को सुधारा। तो मानू भागो, उठो उठो उठो, मानू भागो, उठो और आज से अपना श्रवण मुझे समझो। लो जल पियो। जल? अब ये जल नहीं पिएंगे। तेरे हाथों का जल नहीं पिएंगे। तेरी सरयू का जल नहीं पिएंगे। पुत्र वियोग में निर्जल ही प्राण त्याग देंगे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतन में, त्यो ही वियोग में पुत्र के हो मृत्यु तेरी बुढ़पन में। बेटा श्रवण, जहाँ तू है वहाँ मैं भी आता हूँ। जल के मच कहीं जल के बिन इस जग में रह न पाते हैं। जहाँ गया है प्राण प्यारा वहाँ प्राण भी आते हैं। हाय श्रवण। हत्या और हुई। हाय, मैं जीते जी मर गई। मेरी गोद उजड़ गई। मेरे सुहाग का सूर्य अस्त हो गया। पति भी गया, पुत्र भी गया। दशरथ, मेरा भी श्राप है कि जिस तरह मेरे पति और पुत्र की लाशें बिना क्रिया कर्म के पड़ी है, इसी तरह तेरा मृतक शरीर अयोध्या में पड़ा रहे और ठीक समय पर तेरा दाह संस्कार न हो। हाय, मेरा प्राण गया। वैष्णवन, वैष्णवी, वैष्णवन। भी गई देवी, तुम्हारा श्राप मैं स्वीकार करता हूँ। ओम
पुत्र, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। वर मांग। माता, मुझे विमान का वरदान दीजिए, जिस पर बैठकर मैं आकाश मार्ग में जाकर अपने सपनों से युद्ध कर सकूं और अपने वैरियों को चुन चुन कर विनाश कर सकूं और किसी को दिखाई भी न दूं। तथास्तु, यदि तेरी रिपुजित होने की इच्छा है तो अवश्य पूर्ण होगी। मैं तेरी इच्छा अनुसार तुझे गुप्त विमान का दान देती हूँ और साथ ही ये वरदान भी देती हूँ कि तू जब कभी भी इस रथ पथ पर चढ़कर रण करेगा तो तू शत्रु सेना पर विजय पाएगा। परंतु याद रहे, जो मनुष्य 12 वर्ष तक नारी भोजन त्यागी से इंद्री जीत ब्रह्मचारी हो, उससे भूलकर भी ना लड़ना, नहीं तो उस माया मन रहित मन और मन को जीत लेने वाले मनुष्य के हाथों तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य के आगे संसार का सब बल हारा है। मारेगा रिपु को अवश्य जिसने मन को अपने मारा है। नहीं कुशल उसकी जग में जो पर नारी को ताकता है। इंद्री जीत जो महापुरुष है, इंद्र जीत हो सकता है। अब क्या क्या शिरोधार्य है, तो बस जागर सदा तुम्हारा ध्यान करूंगा, हर वक्त आदि शक्ति की जय जय गान करूंगा। तुम संसार में महाप्रतापी बलवान बनोगे, परंतु फिर भी कह देती हूँ, याद रखना, नीर नारी भोजन तजे जो नर 12 साल, जिनसे लड़ियों पुत्रना होगा तेरा काल। जो आज्ञा माता। भगवान का नाम भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ये वर दीजिए कि मैं हर और बानर के सिवा और किसी के हाथों न मर सकूं। बेटा तुम कर तुम्हारी जो मनोकामना हो वर मांगो। भगवान प्रणाम। यदि आपकी मुझ पर ऐसी कृपा है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं 6 माह सोए रहूं और एक ही दिन जागूं। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पुत्र भविष्य, तुम्हारी तपस्या मुझे यहाँ खींच लाई। बोलो, तुम्हारी हार्दिक इच्छा क्या है? भगवान प्रणाम। भगवान, आज मेरी प्रसन्नता का क्या ठिकाना। मैं भगवान ने उस पर कृपा दृष्टि की और दर्शन दिए। मेरी हार्दिक अभिलाषा सिवाय राम भक्ति के और क्या हो सकती है। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आठों पहर भगवान का स्मरण
पुत्र, मैं तुम्हारे इस वरदान से अति प्रसन्न हुआ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, पूर्ण हो। कहो क्या चाहते हो? तुम्हारी जो मनोकामना हो जल्दी मांगो। हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तैयार हो जाओ पुत्र, तैयार हो जाओ। देवताओं से अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और संसार पर विजय प्राप्त करना अपना प्रधान कार्य है। जिस प्रकार जंगलों में मस्त हाथी मस्तक ऊंचा किए हुए अपने सामने वृक्षों को खड़ा नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी संसार के सभी राजाओं को विजय प्राप्त करता हूँ। महाराज के चरणों में झुका दूंगा और निश्चयनाथ का दास बना दूंगा। माला पहनाऊंगा वेंकटी को शत्रु मात का, बना दूंगा निश्चयनाथ को जगत को दास निश्चयनाथ का। अच्छा तो जाओ, देववंश का ध्वंस करने के लिए निशाचरों के अपार सेना को साथ ले जाओ और संसार को पराजित करके कीर्ति के आकाश पर अपने बल पर उसकी विजय पताका फहराओ। जो आज्ञा बोलो, बोलो बोलो मेरे वीर सरदारों, बोलो। या तुम शत्रु जाति का मान रखने के लिए और संसार की शक्तियों को अपना दास बनाने के लिए और अपने प्राणों की बलिदान तैयार हो। तैयार है। यदि आपका यही विचार है तो विश्व विजेता बनने के लिए समर क्षेत्र में मान और मर्यादा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग दुनिया को संसार को पामाल कर अपना दास बनाएंगे। आओ वीरता के मार्ग पर कदम बढ़ाओ। रंग को देखना, रंगे पीड़ ना दिखाना और निश्चित जाति पर लंग ना लगाना। जान जाए पर मान न जाने पाए, शीश कट जाए पर अभी मान न जाने पाए। कीर्ति खाना नहीं शत्रु को समर में, याद रखना याद। हम सब अपनी प्रतिज्ञा पर निष्ठा है। महाराज नंदापति की श्री मान के पास अमरावती की प्रजा बड़ी याद लाई है। दरबार में हाजिर होने की आज्ञा चाहती है। हमारी प्रजा याद लाई है। क्यों? क्या कष्ट है? हमें प्रसन्नता के साथ अपना हाल सुनाने दो। जाओ, शीघ्र जाओ और हमारी प्रजा मंडली को आदर के साथ लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ समझ में नहीं आता कि प्रजा को ऐसा कौन सा कष्ट आन पड़ा जैसे हमारे पास फरियाद लानी पड़ी। मेरी समझ में राज्य में अनंत का विस्तार है। आई न प्रजा क्यों किसे तू हाहाकार है। प्रजा का पालन करे और जो पहले ताज है, राज्य भर का दास है, जो कि बना महाराज है। समझे वो अपने राज्य को, वो उसकी बुद्धि भ्रांति है। जन्मे राजा को प्रजा की शांति ही से शांति है।
की दुहाई, कहो कहो हमारे राज्य के कीर्ति स्तंभों, कहो कहो इन लोगों पर ऐसी कौन सी मुसीबत आई है जो तुम्हारी टोली फरियाद लाई है। आज इन हर्ष में प्रजा का दुख दूर करने को खुला है कोष मेरा, तुम सबों का पेट भरने को। प्रजा रक्षा की खातिर फौज है तैयार करने को, कहो चिंता है क्या, तैयार हूँ मैं कष्ट भरने को। हो ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कहो कहो जिगर कहो ये किस दुष्ट का कार्य है, किसके मस्तक पर मौत सवार है, कौन है वो निर्दयी जिसके पास है हृदय नहीं, कौन वो जालिम है जिसे मौत का भय नहीं। जिगर बतलाओ मुझे कौन वो भूखा बार है, कहाँ है वो बलि पशु जो मरने को तैयार है। ना घबराओ मेरी प्राण प्यारी प्रजा, ना घबराओ। जब तक सूरज के पास तेज है, चंद्रमा के पास ठंडक है, बृहस्पति के पास विद्या है, खान के हाथ में कमर, मेरे पास वज्र, ना देव सैनिकों के हाथ में धनुष बाण है। तब तक न घबराओ। तैयार हो जाओ मेरे वीर सरदारों, इस पवित्र देवलोक को लंका निवासी निश्चर के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए तैयार हो जाओ। अभिमान चूर कर दो उस लंका नरेश का, कर डालो मिलकर सभी अंत कलेश का। रख ला देव भूमि देव भेष का, आज देखना जाने न पाए मान देश का। जियो न जग में मान खो, मर जाओ मान कर, नहीं हो या दिल में जन्मभूमि। जय जुबान पर आओ मेरे साथ रणभूमि की ओर आओ, चलो कर्तव्य पथ पर, भूल जाओ घर का सुख अपना, भगा लंका निवासी निश्चर को, करो आजाद देश अपना। इंद्रदेव की जय हो, महाराज 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 इंद्रदेव की जय हो। महाराज इंद्रदेव की जय हो, 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 महाराज इंद्रदेव की जय हो। महाराज इंद्रदेव की जय हो, महाराज इंद्रदेव की जय हो। महाराज इंद्रदेव की जय हो, 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 महाराज की जय सरदारों, आज तुम्हारी बहादुरी और जानसार के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। तुम लोगों का फर्ज है कि अपने स्वामी का नमक खाकर उसका हक अदा करो, उसको मारो या खुद मरो। महाराज
बिल्कुल ना घबराए। दुश्मन अगर पहाड़ हो तो चढ़ के उतार देंगे। मेरे वीर सरदारों, याद रखो, वीरों की शान तलवार है। वीरता से एक दुश्मन को मार गिराना वीरों का श्रृंगार है। दिखा दो क्षत्रिय का क्या धर्म है, तुम सब अमीर दल। मिटा दो इनकी हस्ती को, मसल कर ठोक कर सब हम मरो या मार डालो। एक भी जिंदा ना छोड़ो तुम, मरो तो स्वर्ग पाओगे, हरगिज वो मरो तुम। के सामने जाके ठोकर के मार डालेंगे। अरे ओ बीमारी छात्रों, इसमें तो हो, आ जाए मुकाबले पर। कुछ परवाह नहीं, जिंदगी की चाह नहीं। और छात्रों, अगर तुम्हें दम है तो आओ सामने। मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यदि इसके लिए हमें प्राण भी त्यागने पड़े तो कोई गम नहीं। ओ मौतकरी वाले, चल सामने आ। लंकावरी महाराज की महाराज इंद्रदेव की हो, महाराज इंद्रदेव की अरे निशाचरों, अगर डर है तो आओ सामने। अरे बच्चा, उतर फिर ही क्या है? अगर खुद जैसे चारों पैर मेरे साथ में आए, मेरी एक ही तलवार से मारकर मार दिए जाओगे। सरदार अत्याचारी यहाँ दुर्बलों पर हिंसा दिखाता है। वो है खुद जो बल दुर्बलों पर आजमाता है। बहादुर है बहादुर के सम्मुख जो रण में आता है। चला तलवार दे पर्चे, तो मुझे अपनी वीरताई का, मुझे है देखना तो सुख तेरी अंधेरताई का। वीर है तो उतर युद्ध मैदान में, फैसला हो जाएगा बिजी मैदान में। दिलेरी दिल में खेल चले तलवार को, वीर है तब सामने आ, ले रोक मेरे बार को। ये इंकार रोक मेरे बार को। रोक मेरा बार, मेरा पूछा करी रोक कर। अच्छा तो तू ही आ जा। यमराज, तुम रावण से जा मिलो, मैं इसके राजकुमार की खबर लेता हूँ। मान की ममता नहीं, जान की ममता नहीं, बहुत अधिक बातें करने की मुझमें क्षमता नहीं। मैं जो इच्छा सामने आ, खींच ले तलवार को। है नबी शक्ति तो ले लो मेरे बाप को। मत लंकेश, बहुत हुआ। ना समझे ना मार मरे को इसकी बात जिंदा छोड़ दे। मार ले मेरा कहना, एहसान कर और छोड़ दे। और समझे ना ध्यान हो तुम तक। जा, तुमने मेरे कहने पर देवराज इंद्र को छोड़ दिया, तो मैं भी तुम पर प्रसन्न होकर यह ब्रह्म अस्त्र को मैदान देता हूँ।
संग्राम में तेरे काम आएगा। मेरे वचनों का किया मान, मैं तेरा मान करता हूँ। ले बदले में तुझे ब्रह्मस्त्र दान करता हूँ। आज का दिन भी हमारे लिए क्या आनंद का दिन है, जबकि सारे संसार पर अपनी द्वेष और कीर्ति की ध्वजा ताका फैला रही है, मगर इस समय भी मन से मेरी छाई मन लेता नहीं कि मिटा दो संसार से देवों को। बस यही मन में चिंता है। इधर देखो, उधर आनंद का फूटता फुहारा है, वही चारों तरफ से बस आनंद धारा है। क्या आप अभी देवताओं के ऊपर नहीं कोई संभव? हाँ, हम तो यही समझते हैं कि वो मौका पाते ही काम की तरफ पुकार उठेंगे। यदि उनका नाश ना किया गया तो वो अपनी बिखरी हुई शक्तियों को संगठित करके टिड्डे दल की भांति किसी भी दिन हम पर टूट सकती है। राजनीति कहती है शत्रु पर मत करना दिया, शत्रु के काम और अतवार का भरोसा है क्या। देख तो उनकी लाशों को सागर पे ऊपर पार दो, निर्भय चाहो जिंदगी एक जड़ से काट दो। मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए। मैं इस जाकर देवताओं को अभी से ही धरती की खोप में सुलाकर और उनकी खाद को अपनी खोपों से उठाकर मुझे उनकी खाद उड़ाने की आज्ञा दीजिए। नहीं, एकदम तय खा करना ठीक नहीं। जमाने में रहने दो, उन्हें बेजान करके जग में उन्हें रहने दो जीते, पर अपने नाम करके उठेंगे वो क्या, न जब ताकत रहेगी न होंगे वो किस पर हुकूमत रहेगी। मैं आपसे इन राजनीतिक शब्दों का अर्थ ले कृपा करके मुझे स्पष्ट रूप से इन शब्दों का अर्थ बताइए और मेरे कर्तव्य को बताइए। देखो, यदि संसार से उनका एकदम सर्वनाश हो गया, अपनी मर्यादा गिर जाएगी, अपनी हुकूमत बिगड़ जाए। राजा केवल अपनी जाति पर ही राज्य करने से सम्राट नहीं कहलाता, बल्कि शासन का अधिकारी उन्हें न्याय वाली बनाता है। उचित होगा कि इन देवताओं की जुबान पर राजधन का ताला लगा दो, उनका तर्कगार बने, उसे भी कारागार भिजवा दो। राजनीतिक चाल का ऐसा जाल बिछाया जाए कि उनके संगठन में खोदे फूट पड़ जाए। एक को मिलाकर दूसरे को उसका शत्रु बना दो। वो नीति चलो कि उनका घर उनके हाथों से ही जला डालो। होगा सहारा लेना लाखों योजनाओं का, छल बल से ले लो उनका समान भोजन का। बहुत अच्छा, अभी जाकर आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। और सुनो, यही कुछ को मिलाकर वे लोग धन का आकर बताए जो उनके मन का अपमान से रहेंगे, शानदार धाम खोकर दुनिया में रहेंगे जीते, अपने काम होकर। बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और आज से ही उनके शाबाश पुत्र शाबाश,
महाराज आखिर तो प्रबल प्रतापी महाराज रावण का युवराज है। अच्छा जाओ और मेरे देशों को फौरन कर दिखा। ना डटना उनके भक्तों से, ना साधु संतों से, अवश्य कर लेकर आना उन ऋषियों मुनियों महंतों से। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। ठहरो ठहरो, बिना विचारे कोई कार्य न करो। क्या कहा? यही की तो परमात्मा के भय से क्यों अन्याय करते हो? आंखों से ही बोल पाता सब पर अपने धरते हो। बताते हो क्या प्रजा को ये अच्छी बात करते हो? प्रजा बालक कहलाते हो और अत्याचार करते हो। बोलने से पहले तू ये सोच कि तू किसकी आज्ञा के विरुद्ध बोल रहा है। कौन है ये तरफ से तू बोल रहा है? हस्ती हो परमात्मा की, छीन ले वो मुझसे राज। कुछ भी ताकत हो उसमें तो देख ले। चल बाबा आज लंका का राजा हूं मैं, हर तरह से मुख्तियार हूं। ना मैं उसको जानता हूं, ना मैं दावेदार हूं। सोच लिया भाई साहब, सोच लिया, भली भांति सोच लिया। अपने जवान के द्वारा को तब बाहर निकाला है जब उसे कर्तव्य की कसौटी पर और हृदय के तराजू में धो लिया है। उसके सामने जिसकी वो उम्र जग पर जारी है वो भाई है हमारा। ये मन उसका आवारी है। ना मारो उस रियाया को, मुसीबत ही जो मारी है। ना करिए जुल्म उस पर, ये प्रजा वो भी हमारी है। निर्देश देने की चेष्टा ना कर भाई, इसी में है तो अपनी जुबान को बंद रख। नहीं भाई, ऐसी आज्ञा न दो। से स्वीकार करना मेरे सबक से बाहर हो। क्या कहा? यही कि ईश्वर ने जवान को केवल स्वाद लेने के लिए नहीं बल्कि सत्य कहने के लिए बनाया है। आप होने का नहीं जो सिंधु के जलकार से मैं धुल जाएगा वो भाई मेरे नभों की धार। हम तुझे अब चुप होना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। कब तक? जब तक इसमें बोलने की स्थिति है वो छीन ली जाएगी, तो आंखें सारों से समझाएंगी, वो भी फोड़ दी जाएंगी। तो ये हाथ जुड़कर दया धर्म की भीख मांगे, वो भी काट दिए जाएंगे। तो ये मेरा मस्तिष्क इन चरणों में झुक जाएगा और आपको दया धर्म का मान पड़ाएगा। वो भी ठोकरों से चोर कर दिया जाएगा। तो मेरे लोगों की हरेक धारा आपके नेत्रों के रास्ते आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी और आपकी मलिन आत्मा को प्रेम भाव के साबुन से धोकर पवित्र बनाएंगे। आप होने का नहीं जो सिंधु के जल छाप से मैल हो जाएगा वो भाई मेरे नवों की हाथ। आग भड़काओ ना भाई, ये जले की बात थी। जो कुछ कहा है सब तुम्हारे भले के वक्त। लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मेघनाथ, तुम क्यों रुके हो? आओ और मेरे देशों को फौरन कर दिखाओ। साधु ब्राह्मण और ऋषियों पर कर लगा दो। जो कर न दे तो और मारकर देश से बाहर निकाल दो। तरह से हो सके तो हालत उनकी खबर कर, लूट ले या मार ले, चाहे उन्हें गिरफ्तार कर। धर्म का जो नाम ले सत्य ले तुधार पर। हुक्म तुझको है मेरा, जो राय हो त्यार कर। जो आज्ञा पिताजी। नहीं पुत्र,
होगी। किस लिए करते हो? आप खाते रात को राजगुरु श्रीमान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या जगदीश्वर का नाम लेना भी राजगुरु में शामिल है? भगवत भजन में ध्यान लगाना, अपने प्रभु के गुण गाना राजगुरु में शामिल है। देश के वास्ते हम सबका पूजा जाप है। ईश्वर की प्रार्थना क्या राजगुरु और पाप है? हाँ, यही तो राजगुरु है। आगे बोलता है। वो क्या? यही थी सारे जगत के महाराज लंकापति रावण महाराज है, तो तुम किस दूसरे महाराज को बुलाते हो? उस महाराज को जिस महाराज के आपके महाराज विसुमेदार है, उस महाराज को जिसका राज्य 16 भुवन तक विस्तार है, विश्व ही जिस विश्वपति राज्य का विस्तार है, आकाश के चंद्र में जिसका लग रहा दरबार है, सूरज जिसका द्वार रक्षक, चंद्र जिसका पहरेदार है, गुप्तचर है पवन जिसका ना कोई आकार है। चुप रहो, आपकी दारूपिया चुप रहो, वरना तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएगी। तो इसमें हमारा नुकसान ही क्या होगा? देख लेती है अभी कभी कभी इस जहां को, तब देखेगी एकीकरणा निधान को। अब तो तुम्हें और भी आराम हो जाएगा। और बैठे बिठाए तुम्हारा काम हो जाएगा। जरूर इसे देखने के लिए उसी ज्योति की जरूरत है जो गवाकर ही प्राप्त होती है। विवेकी हो तो आए सत्य का सुकाश आंखों में, दिखाई दे वह जब हो ज्ञान का प्रकाश आंखों में। बात करो, बात के बच्चे बात कर। होता है, होता है। जो अपने इरादे बदलना नहीं जानता, जो सच्चे मन से परोपकार में रत रहता है, वह धर्मात्मा मरने से कब डरता है। आजाद है सदा से, होंगे नहीं गुलाम, वह घर का बदलना है, मरना जिसका नाम। तो क्या तुम सबकी एक ही राय है? हाँ है, मर ये आत्मा शोले बदलते रहते हैं, ताली कुदरत में एहसास झलते रहते हैं। मैं कहता हूँ बस खामोश हो जाओ। विचार लिया है हम लोगों ने, उसी दिन से विचार लिया है जिस दिन से इस संसार के रिश्ते नाते, धन धाम, लोक और परलोक के आरामों को छोड़कर राम रस लिया है। हमें इस संसार के सुख साथ की चाह नहीं, मार भी डालोगे तो निकलेगी मुख से आ नहीं। को ऐसा है तो लगाम तोड़े। महाराज बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं महाराज, बहुत बोलते हैं। लंका निवासी राजा के समर्थकों, क्या यही तुम्हारा न्याय है? क्या यही निश्चर जाति की राजनीति है? क्या इसी पूर्ण राजनीति पर तुम्हें अभिमान है? क्या यही तुम्हारी राजनीति की पोथी का ज्ञान है? क्या यही है धर्म राजा का? यही शुभ काम है? क्या यही है न्याय शासन? न्याय इसका नाम है। नहीं सहा जाता। महाराज बोलो बोलो, चुप क्यों हो?
तो जुबान बंद कर लो। तैयार है, डरते नहीं शस्त्रों की चोट से। खेलो मगर शिकारना अधर्म की ओर से। जख्मे जिगर खुले हैं, गुजी से नमक भरो। न्याय करो, न्याय को बदनाम मत करो। चुप रहो, न्याय की दुहाई देने वाले चुप रहो। महाराज बड़ी मार खाई, बोलने बड़ा बड़ा बोलने महाराज। हाँ, यदि राज्य की यही याचना है तो तुम इन निर्वाचन नहीं कर सकते हो जिनकी जान में मार के तुम जिम्मेदार हो। और ना हम तुम्हारी प्रजा है ना तुम कर देने के हकदार हो। हाँ, नहीं। अच्छा, तो ऐसा ही सही। सैनिकों, देखते क्या बोले लगाओ। तो इनसे राजी कर। ऐसा है तो तेरी ना करो। अपने खंजरों को तेज करके हम निर्दोष बेबसों का सीना चाक करो। हम हैं तैयार, तेरी ना फिजूल करो। आओ काम बेबसों के खून से वसूल करो। डालो अपने हाथों से, करो सम्मान गैरत का। लो लाचारी के लहू से लिखो इतिहास भारत का। महाराज ना वाला खून ही करना पड़ा, मेरी बोलती बंद नहीं है करनी महाराज। बोल जरा महाराज, बड़ा बोल जरा, बड़ा बोल जरा। जय श्री हरि। तुम अपने विध्वंस का जब खुलेगा शरण होगा नीचे वंश का। जय श्री हरि। चिरंजीव रहो पुत्र। आओ मेरे पास आओ, मुझे सुनाओ उन ऋषियों मुनियों से किस तरह से तुमने कर बतौल किया। उन बड़े बड़े ऋषियों मुनियों और महंतों ने बड़ा खेला मचाया होगा। उनसे तुमने किस तरह से कर वसूल किया। हाँ पिताजी जी, उन्होंने बहुत शोर मचाया, परंतु हमारे सैनिकों ने मार मार कर उन्हें सीधा कर दिया। उनके शरीर से जमकर घड़ा भर कर लाया। शाबाश पुत्र शाबाश। उन ऋषियों मुनियों ने हमें मामूली खाजा समझ रखा था, जो बिना कर दिए इधर से उधर भागते फिरते रहे। तुमने ये बहुत अच्छा कार्य किया, आयु हर वो याद रखेंगे। अच्छा दूत इब्राहो, इस घड़े को तुम जनकपुरी में दबा दो, पर देखना किसी के कानों कान कोई खबर ना हो। झंझनारा
जो छाए पल में करूँगा मैं पल में करूँगा मैं पाप के बोझ की पीड़ा जो तेरी उसको हरूँगा उसको हरूँगा जो तुम पर जुल्म करे जो तुम पर जुल्म करे उन्हें चुन चुन के सहारूँगा उन्हें चुन चुन के सहारूँगा याद मुझे है कश्यप दीदी को जो वरह मैंने किया जो वरह मैंने किया थोड़े समय की बात है पृथ्वी समझ ले पूरा किया समझ ले पूरा किया दशरथ के घर लूंगा मैं अवतार लूंगा मैं अवतार मेरा मन भी तरफ उठा है सुनकर तेरी पुकार सुनकर तेरी पुकार मेरे जो है भक्त दमन दुष्टों का कर संसार में शांति अटल होगी। अभय हो जाओ देवी निश्चय ही अब भक्तों की जय होगी। ऐ देवता लोगों तुम किष्किंधा में जाकर वानर कौम में पैदा हो जाओ। मैं भी शीघ्र ही तुम्हारी सहायता और दुष्टों को सहारने के लिए अवतार लूंगा। नहीं खटका वो निर्भय है नहीं खटका वो निर्भय है जो मुझसे लो लगाते हैं। ना घबराओ मेरे भक्तों तुम्हारे हेतु आते हैं। मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं दुनिया से महरूम हो जाऊंगा। हो रघुवंश के खात्मे के कलंक का टीका मुझ पर ही लगना था। भगवान आपके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं, परंतु आए मेरी राघव। महाराज आपकी ये हालत देखकर तमाम राजसभा के दिल बैठे जाते हैं। अरे अपने अपने अंदाजे लगा रहा है, मगर ये रहस्य कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज आपके चेहरे पर उतार चढ़ाव कैसा।
गुरुदेव, यूं तो हर तरफ से ईश्वर की कृपा है, मगर कर चुका मैं विवाह की, हर फल फिर भी उसका मुझको मिला नहीं है। चौथा बनाने वाला और मन का कमल खिला नहीं, वो वृक्ष नहीं कहलाने का जिसमें लगते फल फूल नहीं। उस सीप की जग में क्या कीमत, उसमें होती अनमोल नहीं। कम से कम एक पुत्र होता जिससे ये वंश चला रहता, मित्र हो जाते तुरंत आगे को नाम चला रहता। चिंता बड़ी है चिता से, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कपुत्र कहीं तो घर को शमशान बनाता है। महाराज व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब नाम चलाता है। अब तक जितने महापुरुष हुए सबने यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद दतीची का पुत्रों ने नाम चलाया है। इच्छा है अगर पुत्र की ही तो प्रेती यज्ञ महान करो। श्रृंगी ऋषि यहाँ पधारे हैं, इनसे यज्ञ महान करो। मंत्री जी, ऋषि जी जो भी सामग्री लखाए उनको जल्दी लेके आओ। राजन सुखी रहो, इसलिए हमें याद किया। मैं अभी सामग्री लिखाता हूँ। महाराज मैं सामग्री लेकर आता हूँ। महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं, इन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, जिनसे इनका घर आबाद हो, दिल शाद हो। आप यज्ञ का प्रबंध करिए।
राजन, ये फल रानियों को दे दीजिए। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।
मेरी प्राण प्यारी प्रजा, ना घबराओ। गुरु महाराज अभी आपके कष्ट निवारण का उपाय बताइए। राजन, कृषि यज्ञ करवाया जाए, सुनहरी हल बनवाया जाए, खूब यज्ञ और हवन करवाओ और अपने हाथों से हल चलवाओ। बहुत अच्छा महाराज। मंत्री जी, इसी समय सोने का हल तैयार करवाया जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। प्रभु मेघ दे, पानी दे, छाया मेरे दूर ब्रह्मा मेरी। प्रभु मेघ दे, पानी दे, छाया मेरे दूर ब्रह्मा मेरे। प्रभु मेघ दे, पानी दे, छाया मेरे प्रभु मेघ दे, पानी दे, पानी दे, ब्रह्मा मेघ दे। ये रोने की आवाज जरा कोई देखिए। परमात्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो आप भी